शादी का नाम सुनते ही रीति रिवाजों और परंपराओं की तस्वीरें सामने आने लगती हैं। पर अब तक आप उन्हीं ट्रेडिशन के बारे में जानते होंगे जो आपने अपने आसपास देखा होगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं शादी के ट्रेडिशन से जुड़ी दुनिया भर में ऐसी बातें जिन्हें आप देखकर कह उठेंगे कि ऐसा भी होता है। तो सबसे पहले है शादी और मुर्गी का बच्चा। चीन और मंगोलिया के कुछ हिस्सों में रहने वाली जनजातियां के लोगों के बीच जब भी किसी नए जोड़े की शादी होती है तो बेचारे मुर्गी के बच्चे शहीद हो जाते हैं। दरअसल यहाँ रिवाज है कि दूल्हा दुल्हन को चाकू दिए जाते हैं जिससे कि वो मुर्गी के बच्चे को पकड़कर उसे काट सके और उसका लीवर निकाल सके। अगर मुर्गी के बच्चे का लीवर 100% सही हुआ तो शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी बीतेगी। अगर वो लीवर कुछ खराब हुआ तो दूल्हा दुल्हन तब तक मुर्गी के बच्चों को काटते रहते हैं जब तक कि एक स्वस्थ लीवर उनको नहीं मिल जाता। नेक्स्ट इज बच्चों की परंपरा। ये परंपरा है सूडान देश में रहने वाले जनजातीय लोगों की। इस ट्रेडिशन के मुताबिक शादी से पहले लड़की से लड़के वाले पूछ लेते हैं कि वो शादी के बाद कितने बच्चे पैदा करेंगी। अगर वो एक बच्चा बोलती है तो शादी कैंसिल हो जाती है, लेकिन जब वो 5 बच्चे बोलती है तो शादी पक्की हो जाती है और शादी के बाद लड़की को कम से कम 5 बच्चे जरूर पैदा करने होते हैं। अगर वो अपने वादे से मुकर जाए तो लड़का उसे ऑफिशियली तलाक लेकर अलग हो सकता है। नेक्स्ट इज घोड़े की नाल। ये रिवाज है आयरलैंड का, जहाँ शादी से पहले दुल्हन को घोड़े की नाल गुलदस्ते में दी जाती है। इसे काफी शुभ भी माना जाता है। इसके अलावा दुल्हन हमेशा इस घोड़े की नाल को अपने साथ रखती है। इससे बनने वाले संबंधों में मजबूती आती है और जीवन सुखमय होता है। लेकिन इस मान्यता के लिए घोड़े की नाल का ऊपर की तरफ यानी यू शेप में होना जरूरी है। नेक्स्ट इज सासू माँ के साथ फर्स्ट नाइट। कई बार शादी के बाद पहली रात ही दूल्हा दुल्हन के बीच ठन जाती है लड़ाई। ऐसी सिचुएशन को प्रॉपर्ली हैंडल करने के लिए शादी के बाद दूल्हा दुल्हन की फर्स्ट नाइट में दुल्हन की मां नव विवाहित जोड़े के कमरे में उनके साथ ही मौजूद होती है। अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में शादी ब्याह को लेकर ये रिवाज काफी पॉपुलर है। इसमें दूल्हा दुल्हन की फर्स्ट नाइट के दौरान दुल्हन की मम्मी उसके साथ होती है। दूल्हा दुल्हन के बीच वो अपने गुरु मंत्र इस्तेमाल करती है ताकि शादी करने वाले कपल एक परफेक्ट कपल बन सके। व्हेल मछली का दांत। बात करते हैं अब फिजी देश की, जहां शादी के लिए लड़के को अपने होने वाले ससुर यानी लड़के के पिता को व्हेल मछली का एक दांत भेंट करना पड़ता है। ये दांत काफी मुश्किल से मिलता है। अगर लड़का अपने होने वाले ससुर को मछली का दांत नहीं दे पाता तो फिर उसकी शादी भी नहीं होती। इसीलिए लड़के के पैदा होने के बाद ही लड़के के माँ बाप उसके लिए व्हेल मछली का दांत ढूंढने में लग जाते हैं ताकि समय आने पर उसकी शादी हो सके। नेक्स्ट इज कालिक पोतना। पूरी दुनिया में जहां शादी के पहले दूल्हा दुल्हन को चकाचक बनाया जाता है, उन्हें खूबसूरत लुक दिया जाता है, लेकिन स्कॉटलैंड में एक परंपरा के मुताबिक शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को कालिक से नहलाया जाता है और ये वहाँ की सदियों पुरानी परंपरा है। कालिक, राख जैसी दूसरी चीजों से दूल्हा दुल्हन को नहलाने वाले लोग उनके अपने रिश्तेदार ही होते हैं। अब है दुल्हन पर थूकना। ये रिवाज है केन्या का, जहाँ मसाई जनजाति के लोग जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उसे अच्छी तरह से सजाते हैं और उसके सिर के ऊपर बाल साफ कर देते हैं। इसके बाद लड़की के फैमिली मेंबर्स के साथ समाज के बड़े लोग लड़की को घेर कर खड़े हो जाते हैं, मुंह में पानी भरते हैं और बीच में बैठी लड़की के ऊपर थूक देते हैं। इसे वहाँ पर काफी अच्छा माना जाता है। इस तरह से थूकने को आशीर्वाद और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा एक रिवाज और भी है कि शादी से पहला दूल्हा दुल्हन का चेहरा नहीं देखता। इस ट्रेडिशन पर आप अपनी राय कमेंट्स में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज चारी वारी। ये परंपरा फ्रांस में निभाई जाती है। ये सदियों पुरानी परंपरा है जिसमें दूल्हा दुल्हन के हनीमून वाले कमरे के बाहर परिवार के लोग और रिश्तेदार काफी शोर मचाते हैं। इसके पीछे उनकी मान्यता है कि इस तरह का शोर मचाने से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। लेकिन शोर मचाने की ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दूल्हा दुल्हन बाहर आकर इन लोगों को कुछ नेक या गिफ्ट नहीं देते। इससे ट्रेडिशन को चारी वारी के नाम से जाना जाता है। अब है दूल्हा दुल्हन कमरे में बंद। अगर टाइटल पढ़कर आपके दिमाग में हनीमून की पिक्चरें घूमने लगी है तो आप एकदम सही जा रहे हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि ये रिवाज है बोर्निया का, जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों ही देशों का हिस्सा है। यहाँ टिडोंग ट्राइब्स के लोग ज्यादा रहते हैं। इनके बीच शादी को लेकर एक अजीब सा रिवाज है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन उस कमरे में कोई वॉश बेसिन और टॉयलेट नहीं होता। लिहाजा दूल्हा दुल्हन कमरे में हनीमून तो अच्छे से मनाते हैं, लेकिन रूटीन लाइफ के बाकी काम वो 3 दिन तक कैसे करते हैं ये आप समझ सकते हैं। अब है पश्चिम बंगाल में बाल विवाह है। भारत में बाल विवाह है यूं तो पूरे देश की समस्या है, लेकिन देश के 4 राज्य ऐसे हैं जहां बाल विवाह ज्यादा मात्रा में होते हैं और इन्हीं में से एक है पश्चिम बंगाल। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ होने वाली शादियों में बहुत सारे विवाह 18 साल से कम उम्र में होते हैं। कम उम्र में विवाह होने से लड़कियों से उनका बचपन, यौवन और स्वतंत्र जीवन बाधित होता है। नेक्स्ट इज दुल्हन का किडनैप। रोमानिया में शादी के दौरान दुल्हन को किडनैप करने का रिवाज है, लेकिन उसे किडनैप करने वाले उसके अपने परिवार के लोग जैसे भाई वगैरह होते हैं। इसके बाद लड़के वालों को रिवाज के अनुसार लड़की वालों की डिमांड पूरी करनी होती है और उसके बाद ही दुल्हन दूल्हे के पास जाती है। इसके बाद दोनों को एक साथ डांस करना होता है।
पैर के तलवों में पिटाई। ये परंपरा है दक्षिण कोरिया की, जहां शादी से पहले लड़के को जमीन पर लिटाकर उसके दोनों पैर ऊपर कर लिए जाते हैं और फलाके से उसके पैर के तलवों पर पिटाई की जाती है। साउथ कोरिया में गन्ने को फलाका कहा जाता है। दूल्हे के दोस्त और रिश्तेदार सभी मिलकर उसकी पिटाई करते हैं। नेक्स्ट इज मोटी दुल्हन। मॉरिटानिया देश में शादी ब्याह को लेकर एक ऐसा रिवाज है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में शादी से पहले जहां लड़की का दुबला पतला होना मायने रखता है, वहीं इस देश में लोग मोटी लड़की से शादी करना पसंद करते हैं। इस देश में लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने से ज्यादा खिलाने पिलाने पर जोर देते हैं, ताकि लड़कियां इतनी मोटी हो जाएं कि ससुराल वाले उन्हें एक ही नजर में पसंद कर ले और ससुराल वाले भी मोटी लड़कियों को ही पसंद करते हैं। इसके पीछे इनका लॉजिक ये है कि मोटी लड़कियों की शादी के बाद जिंदगी खुशनुमा रहती है। नेक्स्ट इज लड़की से रेप। ये रिवाज है किर्गिस्तान में, जहां शादी से पहले लड़के के साथ लड़के को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने होते हैं। इसके लिए नौजवान लड़कियों को लड़के उठा ले जाते हैं और उनके साथ संबंध बनाते हैं। इस तरह वो लड़की के ऊपर जो अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं और उस लड़के पर अपना दावा जताते हैं, बाद में फिर उनसे शादी करते हैं। हालांकि सरकार ने आधिकारिक रूप से अब इस परंपरा पर बैन लगा दिया है, लेकिन समाज में अब भी इस परंपरा का पालन किया जाता है। शादी से पहले दुल्हन के साथ रेप करने की इस परंपरा पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर लिखें। एंड लास्ट इज बिजली का झटका। ये परंपरा है दक्षिण अमेरिका के ट्राइब्स की, जहां शादी से पहले लड़के को अपनी मर्दानगी का सबूत देना होता है, मगर इसके लिए उसे कोई मेडिकल टेस्ट नहीं देना होता। ये सबूत उसे बिजली के झटके को सहन करके देना होता है। जहां शादी से पहले लड़के को शराब पिलाई जाती है और फिर उसे 120 वोल्ट का झटका दिया जाता है। अगर लड़का उस झटके को झेल गया तो उसे मर्द मान लिया जाता है, वरना वो शादी के काबिल नहीं होता। शादी केवल दो दिलों या शरीर का मिलन नहीं, बल्कि ये दो आत्माओं के साथ दो परिवारों का मिलन है, जहां दो लोग मिलकर अपना एक परिवार बसाते हैं और फिर उसे आगे बढ़ाते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, समाज को चलाने की इससे बेहतर कोई और व्यवस्था नहीं है। तो वीडियो पर अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। दुनिया में स्त्री और पुरुष के बीच का सबसे खूबसूरत और सृजनात्मक संबंध पति और पत्नी का होता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।